महाराष्ट्र से आशीष पूछ रहे हैं, क्या हम किसी के सोच में जी रहे हैं या हमारे सोच में दुनिया है? मैं देखूं तो ही सृष्टि, मैं बोलूं तो ही शब्द, मैं सुनूं तो ही आवाज। ऐसा लगता है कि सृष्टि का केंद्र चेतना मैं ही हूँ, मैं ही अकेला हूँ, मैं नहीं तो शून्य है। हमारा निर्माण कैसे हुआ? और अनंत संभावना, कुछ भी तय नहीं है। अपने बुद्धि और कर्म को चुनने की फ्री भी हमारे पास है। हम जो चुनते हैं उससे नया मैट्रिक्स क्रिएट होता है। ऐसा है, और हम कुछ ना चुने तो क्या होगा? क्या अनंत संभावना है और अनंत भावनाओं से विश्व हो रहा है? कृपया प्रकाश करें। प्रश्न है कि प्रश्नों का समूह है? जो है, इन्हें लगता है कि मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। अरे तुम ही तो हो। सारा मायाजाल कौन है? तुम ही तो हो। कभी ऐसा लगता है, कभी वैसा लगता है। ये जो सब लगना है, ये मायाजाल तो है, खुद का बुना हुआ मायाजाल है। और खुद का बनाया हुआ मायाजाल तोड़ कौन सकता है? खुद ही तोड़ सकते हैं। तोड़ना खुद ही पड़ेगा, बनाया खुद है। चलो, लेकिन यह बात है कि साधना कुछ फलित हो रही है, उसमें इस प्रकार के अनुभव घटते हैं, इस प्रकार से यह जो है प्रतीति होती है। तो यह इससे पता चलता है कि साधना चल रही है, साधना ठीक है, लेकिन अप एंड डाउन्स बहुत हैं। सावधान रहना आशीष, तुम्हें सावधानी की बहुत जरूरत है। तुम जो है प्रवाह में कुछ ज्यादा बह जाते हो, कुछ ज्यादा बह जाते हो। तुम्हें सहज होने की जरूरत है। उद्वेग और आवेग जो है वह साधना में सहयोगी नहीं होते। उद्वेग और आवेग के प्रति तुम्हें ज्यादा जागने की जरूरत है। ऊर्जा है और वो उद्वेग और आवेग बन जाती है। तो उद्वेग और आवेग न बनने दो। तो अब यह जो देशना है, देशना तुम सुन रहे हो, तुम्हें पता है, साल भर होने को आया, तुम सुन रहे हो इस देशना को, इसे डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। तुम्हें हमने रिट्रीट में आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, 2-3 रिट्रीट हो गई, क्योंकि अभी लगता है कि तुम्हें देशना को थोड़ा और डाइजेस्ट करना चाहिए। थोड़ा और डाइजेस्ट कर लो, फिर तुम्हें हम रिट्रीट में आने की परमिशन भी देंगे। और साधना तुम्हारी ठीक है, तुम हो तो सही, मुमुक्षा की राह पर हो, और इस प्रकार की प्रतीतियां हो रही हैं, मतलब मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो रही हैं, किन्हीं तलों पर मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो रही हैं। तो मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो रही हैं, वहां पर एक ठहराव चाहिए। विस्मय का बोध तो रहता है, विस्मय का बोध तो सहयोगी है, लेकिन विस्मय के अलावा कुछ और गतिविधियां हो रही हैं, तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। विस्मय तो होगा, विस्मय से ही तो अनफोल्ड होता है ना, वही तो की है विस्मय। रहस्य को खोलने की क्या, रहस्य पता कैसे चलेगा? विस्मय बोध है तभी तो रहस्य की तरह देख पाओगे, और फिर जो है रहस्य खोलेंगे। और रहस्यों को खोलने के लिए साधना होती है। रहस्यों को खोलने के लिए पहले ठहरा होना पड़ता है ना। चीजें जो बह रही हैं उनके साथ बह जाओगे तो रहस्य खुलेगा कैसे? जो घटनाएं घट रही हैं, बह रही हैं, वो अपनी जगह बह रही हैं, सब हो रहा है, और जानना भी हो रहा है। जानना हो रहा है वो ठहराव के साथ होगा ना। ठहराव के साथ यदि होगा तब वह मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगी, खुलेंगी। तो खोलना शुरू हो रही है, अच्छी स्थिति है। तो तुम्हें शुभाशीष है आशीष, और अपनी साधना को कंटिन्यू रखो। पहला कोई क्वेश्चन है? मंजित सिंह का है, स्वामी जी कपालभाति कैसे साधक को नुकसान करती है? प्लीज एक्सप्लेन रिलेटेड टू 7 बॉडीज, 7 चक्रास, माइंड, एनर्जी एंड प्राणा। एक्सेल मेथड में अगर श्वास मीडियम से ज्यादा शक्ति लगाकर बाहर फेंकते तो क्या नुकसान हो सकता है? यह प्रश्न बार बार आता है। अच्छा आशीष की एक बात और बोले कि उसने जो प्रश्न किए हैं ना, तो हमने बहुत कुछ, सारा कुछ कह दिया है इस संबंध में। पिछले वीडियोस जाकर सुनेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा। और अभी कुछ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं इस रिट्रीट के, उसमें काफी गहराई से ये बातें बताई गई हैं। अब ये जो एक्सेल वाली जो मेथड है, इसमें हम एक भस्त्रिका को कहते हैं कि भस्त्रिका करो।
प्रमोट करते हैं भस्त्रिका को कि साधना में शुरू मेरी 2 मिनट की भस्त्रिका की जाए। कोई लंबी भस्त्रिका करने की, योग नहीं कर रहे हैं हम ना, योग में लंबी भस्त्रिका की जाती है, ये हम जो साधना में एक टूल की तरह उसका यूज कर रहे हैं। तो इंटेंस होना चाहिए और 2 मिनट की होनी चाहिए। 2 मिनट काफी होता है, बहुत इंटेंस होना चाहिए, ताकत पूरी लगना चाहिए और 2 मिनट होना चाहिए। और 2 मिनट के इफेक्ट जो है हजारों साधकों ने अनुभव कर चुके हैं, हजारों साधकों ने अनुभव किया है। उनका कहना है कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। ऐसे काम करती हो न करती हो, लेकिन आपकी साधना विधि हम लगाते हैं और उसमें 2 मिनट की भस्त्रिका करते हैं, तो वही भस्त्रिका ज्यादा काम करती है जो कहते हैं हम योगा में करते रहे हैं तो कभी काम नहीं करी। तो ठीक है, एज ए टूल जो है इसका प्रयोग करो। अब इसमें जो है कपालभाति करते हैं बहुत सारे लोग। हम कहते हैं भस्त्रिका करो, वो अपना हिप्नोटाइज है कपालभाति से। कपालभाति मतलब पेट में झटका मारना है, पेट में झटका मारना है। भस्त्रिका बिल्कुल अलग है, ये भस्त्रिका। कपालभाति क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। भस्त्रिका साधक के लिए नुकसानदायक है। हम ये नहीं कहते कि कपालभाति गलत है, कपालभाति की बात करें। कपालभाति जो है किसके लिए नुकसानदायक है? साधक के लिए नुकसानदायक है। भस्त्रिका फायदेमंद है, कपालभाति नुकसानदायक है। कपालभाति जो है, जो फिजिकल योगा करते हैं ना, जिनको शरीर की का कुछ बेनिफिट चाहिए, डाइजेशन का बेनिफिट चाहिए, या जो जो कुछ चाहिए, स्टमक को मजबूत करना है, लीवर इनको ठीक करना है, उनके लिए ठीक है। हम कपालभाति के विरोधी नहीं है। हम कह रहे हैं कि जिस जगह जो टूल चाहिए वही टूल यूज करो, है ना। और गलत टूल यूज करोगे तो कैसे काम बनेगा? वो एक पुराना कोई दोहा है ना, जहां पर सुई की जरूरत है वहां तलवार को मत घुसेड़ो। सुई से कपड़ा सीना है, तुम तलवार घुसेड़ करके कपड़ा सीना चाहते हो, वो कपड़ा और फटेगा। तो जहां जिस टूल की जरूरत है वहां उस टूल का उपयोग होना चाहिए। कपालभाति जो है साधना का टूल है ही नहीं, वो फिजिकल फिटनेस का टूल है। तो फिजिकल फिटनेस वाले से यूज करते नहीं, लेकिन साधना में उसे क्यों घुसेड़ रहे हो जबरदस्ती? साधना में भस्त्रिका की जरूरत है, भस्त्रिका करो। अब लोग जो भस्त्रिका बोले समझते ही नहीं, भस्त्रिका करो बोलो तो क्या करते? कपालभाति और दिखाओ ऐसा करके कि ऐसे करना है, तो भी नहीं देखते, और देखते हैं तो भी नहीं करते। तो मतलब बेहोशी बहुत ज्यादा है ना, फिर बेहोशी बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा बेहोशी है तो दिल्ली दूर है। इतनी ज्यादा बेहोशी कि डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसके बाद भी बोले भस्त्रिका नहीं कर पाते, कपालभाति होती है। इतना भी होश नहीं है। अब इतना होश नहीं है जिसके पास में, तो सोचो कि उसकी साधना इस तरह पे होगी। होश की तो साधना है सारी साधना। होश बढ़ रहा है मतलब साधना ठीक जा रही है, होश नहीं बढ़ रहा है तो साधना गलत जा रही है। इतना बेसिक चीज भी न समझ पाए और उसके अप्लाई न कर पाए, मतलब होश की बहुत ज्यादा कमी है ना। फिर हम कहें हम कपालभाति के विरोधी नहीं है, लेकिन वह साधना का टूल नहीं है, वह जो है उसका टूल है, फिजिकल फिटनेस का टूल है, बीमारियों को ठीक करता है ना। तो बीमारियों को ठीक करना है तो ये जो साधना कर लो, इसके 1 घंटा पहले कर लो, 1 घंटा बाद कर लो, कपालभाति कर लो ना, कौन मना कर रहा है। और वही हम 2 मिनट की भस्त्रिका बोल रहे हैं, उसको 2 घंटे की कर लो, हमें क्या लेना देना। 2 घंटे करो ना कपालभाति, लेकिन साधना के बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो उसको? जो टूल जहां पर उपयोगी है वहीं उसका प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, नालंदा का प्रश्न ले लो। नालंदा पूछती है, नमस्कार भगवान, एक सवाल था। मेडिटेशन के दौरान कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ क्षणों के लिए मैं नहीं हूँ, सब बंद हो जाता है, विधि सुनाई देती है पर अवधान स्टॉप हो जाता है, जैसे कुछ क्षण नींद छा रही है या फिर तंद्रा सी आ रही है। अगर ये तंद्रा है तो होश को कैसे बढ़ाए? होश को कैसे बढ़ाए? अच्छा, पिछले में एक बात ये थी कि एक्सेल जो है, एक्सेल वाली विधि का था, एक्सेल जो है यदि ज्यादा होता है तो उसका कोई नुकसान तो नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं। अचानक जो एक्सेल होता है ना, अचानक एक्सेल का कोई नुकसान नहीं है, और ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मध्य हो तो ठीक है, इसका भी ज्यादा भी ज्यादा ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मध्य हो तो ज्यादा अच्छा है। अब नालंदा का जो प्रश्न है, ऐसे 2-3 लोग का प्रश्न आ चुका है कि ऐसी स्टेज पे आ रहे हैं कि वहां पर जो है होश रहता ही नहीं है,
नींद तारी हो जाती है, सुषुप्ति बोलते हैं इसे। ये प्रश्न भी हमने बीच में कहीं लिया भी है ना, कल कल परसों ही लिया है ना, परसों लिया है। तो अभी पिछले 2 दिन की वीडियो आए हैं, इसमें इसका उत्तर है। इसमें इसका उत्तर है। अच्छा, यहाँ पर वो प्रश्न दिखेंगे ना। हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। तो सुषुप्ति जो है, सुषुप्ति आ जाती है मतलब तमस शरीर में बहुत भरा पड़ा है, शरीर में तमस बहुत भरा पड़ा है, तमस जीत रहा है। सुषुप्ति आ रही है, विचार गायब हो रहे हैं। एक तो प्लस पॉइंट है कि विचार गायब हो गए, अक्रिया की दशा में आ गए, कुछ नहीं कर रहे उस दशा में आ गए, लेकिन उसके साथ में होश चाहिए। होश ना होकर के बेहोशी आ रही है। तो इनको हमने उस समय सलाह दी थी कि भस्त्रिका जो है, भस्त्रिका जैसे ध्यान की विधि के प्रयोग में जाने वाले हो तो 5-7 मिनट और भस्त्रिका पहले कर लो, और भस्त्रिका करने के बाद में फिर ऑन करो, उसमें 2 मिनट की भस्त्रिका फिर कर लो, भस्त्रिका को थोड़ा बढ़ाओ। थोड़ा सा देखो, हम योग प्राणायाम के खिलाफ नहीं, थोड़ा योग प्राणायाम भी हम नालंदा को कह रहे हैं, बाकी ऐसे साथ को कह रहे हैं, थोड़ा योग प्राणायाम करो, उससे शरीर का तमस जाता है। वह भी तो एक टूल है ना, अष्टांग योग का एक हिस्सा है ना वह भी। लेकिन हम उनके लिए कह रहे हैं जिनके शरीर में तमस ज्यादा है, कि वह करने से शरीर में स्फूर्ति ताजगी आएगी, होश बढ़ेगा। वह गहन सुषुप्ति में जा रहे हैं तो वहां पर कुछ होश बनेगा। तो योग प्राणायाम वगैरह सब करते रहो, अनुलोम विलोम ये वो जो कुछ भी है, आसन आसन वगैरह जो होते हैं, तरह तरह के योगासन होते हैं, कुछ आसनों को करो, जॉगिंग करो, ये करो। शरीर जो है वो फंस गया है कि बस ऐसे ही उठना है, ऐसे ही चलना है, थोड़ा सा चलना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी कहते हैं बच्चे हो जाओ। बच्चे कई तरीके से बच्चे होना पड़ेगा। बच्चा कभी अचानक उछलना कूदने लगता है, अचानक उछलो कूदो, हाँ, पेड़ पे चढ़ जाओ, डांस कर लो, थोड़ा चीखो चिल्लाओ, मतलब पैटर्न्स को तोड़ो। शरीर एक जड़ पैटर्न्स को के उसमें जी रहा है, जैसे रोबोटिक सिस्टम है ना, पर मतलब उसको देखते रहो किसी व्यक्ति को तो पता है ये ऐसे उठेगा और ऐसे चलेगा और ऐसा करेगा, उसके बाद ऐसा करेगा, फिक्स है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। चलने का ढंग तय है, बैठने का ढंग तय है, और बिल्कुल लिमिटेड, मतलब कुछ बॉडी में झटके लगते ही नहीं। बॉडी को कभी झटका तो दो, कुछ पसीना बहाओ, कुछ योगासन करो, कुछ जॉगिंग करो, कुछ तो करो। तो शरीर के साथ बिल्कुल ऐसा रोबोटिक तरीके से जी रहे हो तो तमस कहते किसको है? तमस का मतलब यही हुआ ना, तमस का मतलब यही तो हुआ ना, ठीक है ना। तो शरीर के तमस को निकालना है, शरीर के तमस को निकालना है, उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। थोड़ा जॉगिंग करो, कुछ दौड़ो, कुछ एडवेंचर भी करो, करना पड़ेगा। सबको दिखा दे, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, सेशन चल रहा है, तो इसमें जो है ये रिट्रीट है ना, रिट्रीट चल रही है, ये सब तो क्वेश्चन यहाँ से कुछ लें क्या? एक आध मधुलिका का लें क्या? ये देखिए मिलता जुलता से क्वेश्चन है मधुलिका का। गुरुदेव जी, मेरा सवाल है, आजकल दिमाग दिल सब कुछ खाली खाली सा लगता है, जैसे हम सब किसी अनजानी जगह पर जाते हैं और कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें, वैसे ही महसूस हो रहा है, कृपा कर मार्गदर्शन करें। ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं, खास तौर पे उन लोगों के कि जो हमारी देशना को सुन रहे हैं, उनमें काफी लोगों को ऐसा आ रहा है कि ये ट्रांजिट पीरियड है, और ट्रांजिट पीरियड तो आएगा ही ना। ट्रांजिट पीरियड का मतलब सही राह पर हो और काफी आगे आ चुके हो, और ट्रांजिट पीरियड के बाद मामला सब स्मूथ हो जाएगा। ट्रांजिट पीरियड के बाद में मामला बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो है इस ट्रांजिट पीरियड को भोगना तो पड़ेगा, इसी को तो तप कहते हैं ना, तप इसी को कहते हैं। दिमाग खाली खाली सा लग रहा है। अब दिमाग जो है, आदत कौन सी है? दिमाग चलता हुआ रहना चाहिए। खाली दिमाग है ना शैतान का घर, ऐसा है ना। यहाँ यहाँ शैतानी हो ही नहीं, शैतानी भी नहीं हो रही है, खाली दिमाग बस हो रहा है।
खाली दिमाग में ऊट पटांग चीजें आती हैं, ऐसा भी नहीं हो रहा है, बस खाली दिमाग हो रहा है। तो खाली दिमाग हो रहा है तो अच्छी बात है ना, लेकिन आदत ही नहीं है। लगातार कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, एंगेज रहना चाहिए। तो खालीपन से राजी हो, खालीपन से तो राजी होना है ना। अरे शून्य, अनंत, असीम, शून्य, जो अनंत असीम, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, उस खालीपन में, महाशून्य में, महाखालीपन में मर्ज होना है। तो ये उसकी ट्रेनिंग हो रही है ना। अस्तित्व तो बोल रहा है कि ये थोड़ा सा खालीपन दिमाग का, इसके साथ थोड़ा रेजोनेंस बढ़ाओ, उसमें उसके साथ राजी हो जाओ, तभी तो छलांग ले पाओगे ना। छलांग लेना है तो कैसे, उसके उसके टेस्ट बर्ड्स इसके लिए छोटी छोटी चीजों के लिए राजी तो हो, है ना। थोड़े थोड़े खालीपन के लिए तो राजी हो, तब तो बड़ा खालीपन आएगा। पात्रता का विकास है ना ये। इसके साथ राजी हो गए तो तब सफल हो रहा है, पात्रता का विकास हो रहा है। और पात्रता विकसित होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, महाशून्य के लिए भी तुम्हारी पात्रता हो जाएगी, मर्ज हो जाओगी, छलांग लग जाएगी। तो अगला क्वेश्चन वहां से ले, ये कैसे हटेगा, इसको इधर से ही देखना पड़ेगा क्या, इसी में से देख लें। हाँ, क्वेश्चन वहां से हेतल जी, अच्छा हेतल जी का प्रश्न ले लेते हैं। अच्छा, हेतल जी का हमने नाम नहीं लिया था इसमें ना। हेतल गोदानी जी हैं अहमदाबाद से। इन्हें ये अपना जो वेबसाइट लॉन्च हो रही है, इसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो टेक्नोलॉजिकल जो भी हम कर रहे हैं, इसमें हेतल जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इनका एक प्रश्न आया है, गुरुदेव मुझे अपने अंदर एक और शरीर महसूस होता है जो बहुत ही हल्का है, जैसे कोई परत हो, बहुत ही सूक्ष्म और लाइट वजन वाली। पहले वह थोड़ा महसूस होता था, पर अब वह अनुभव बहुत अधिक और स्पष्ट हो गया है। यह सूक्ष्म शरीर का अनुभव है। हेतल, सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी जो है, उसका अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह अंदर ही अंदर लगातार हिलता रहता है। अच्छा, हिलता रहता है तो फिर यह आकाश शरीर है, इथरिक बॉडी, दूसरा शरीर अंदर अंदर हिलता रहता है, ऐसा पता चलता है ना। तो यह आकाश शरीर का अनुभव है। और इसके बाद में अब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का अनुभव भी आ जाएगा। ऐसा होता है तो ठीक है, मतलब इस शरीर के साथ में जो बहुत ज्यादा तादाद में है वो टूट रहा है, अब भीतर वाले शरीर में प्रवेश हो रहा है, तो अच्छी बात है। पहले शरीर से तादाद में टूटा तो दूसरे शरीर के अनुभव बढ़ते जाएंगे, उस शरीर से तादाद में टूटेगा तो उसके पीछे वाले शरीर के अनुभव बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से ग्रेजुअली जो हम शून्य की तरफ बढ़ते हैं। 7 लेयर्स है ना, 7 शरीर है ना, जिसमें पहला ये भौतिक शरीर है, दूसरा आकाश शरीर है, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, तो इथरिक बॉडी का अनुभव है। तीसरा कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। चौथा जो है मेंटल बॉडी, मनस्काया, मेंटल, है ना। और उसके बाद में है स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मकाया, 5वां शरीर। छठवां है ब्रह्मकाया, कॉस्मिक बॉडी। और 7वां है जो बॉडीलेस बॉडी, जिसे हम शिव तत्व कहते हैं। शिव तत्व, जो उसको हम बॉडी नहीं कह सकते, वह अंतिम स्थिति है। तो दूसरे शरीर में प्रवेश हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि दूसरे शरीर में प्रवेश हो गया है। साधना कंटिन्यू रखो, तीसरे शरीर में प्रवेश हो जाएगा, चौथे में प्रवेश हो जाएगा, बहुत सारे अनुभव घटेंगे। अनुभव घटने से पता चलता है कि कौन से शरीर में आ गए। साधना कंटिन्यू करते रहो, बहुत अच्छा हो रहा है। जुड़े बहुत सारे लोग हैं, रंजीता पटेल, संत कुमार भाटी, आरजे वर्धन, तेजस वाघेला जी जुड़ गए। तेजस वाघेला जी पूछते हैं, ट्विन फ्लेम आत्मा क्या होती है और उसका कार्मिक संबंध क्या होता है? ये जो ट्विन फ्लेम के नाम पर बहुत कुछ परोस दिया गया ना तेजस जी, उससे थोड़ा सा बचो, थोड़ा सा बचो इन चीजों से। यह होता है कि किसी सोल के साथ में हम थोड़ा ज्यादा अच्छा महसूस कर पाते हैं, तो पिछले जन्मों के भी कुछ अपना रिजोनेंस रहते हैं और इस जन्म में आ गए, और फिर से यदि
उनसे मुलाकात होती है तो पुराना रेजोनेंस है, तो अच्छा महसूस करते हैं उनके संग साथ में। इतनी सी बात है, इसको फिर ट्विन फ्लेम करके और फिर वो लंबी चौड़ी कहानियां, उनसे अपने आप को बचा लेना, है ना। मतलब वो एक दूसरे के लिए बने हैं और वो मिल जाएंगे तो फिर बात बन जाएगी, फिर आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, बड़ी छलांगे लग जाएंगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि किसी के साथ रेजोनेंस है और रह रहे हो और उसके साथ प्रेम पहले तो मोह माया ही रहती है, अट्रैक्शंस रहते हैं, थोड़ा प्रेम की प्रैक्टिस भी हो सकती है, क्योंकि प्रेम जो है, प्रेम एक्चुअली किसी व्यक्ति के साथ प्रेम होता नहीं है, लेकिन एक पूर्व दशा कह सकते हैं उसे। प्रेम होता है भाव दशा, प्रेम प्रेम हमारा जीने का ढंग होता है, और उसमें जो है प्रेम सबके साथ होता है। इसके साथ प्रेम है और उसके साथ प्रेम नहीं है, ये कोई प्रेम नहीं है, ये सब आकर्षण है, मोह है। तो इसलिए ट्विन ट्विन फ्लेम जो है, ट्विन फ्लेम का मतलब तो आकर्षण और मोह वाली बात है ना, वो आकर्षण और मोह वाली बात है। प्रेम तो ऐसी दशा है कि प्रेम है तो प्रेम है, प्रेम तो हम प्रेम हो जाते हैं ना। मुझे प्रेम हो गया ऐसा थोड़ी, मैं प्रेम हो गया, मैं प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया तो प्रेम पूर्ण रहूंगा, जो भी रहेगा उसके साथ प्रेम पूर्ण रहूंगा। और प्रेम पूर्ण का मतलब तो वैसा वाला प्रेम पूर्ण नहीं, सबसे मीठा मीठा बोलेंगे, हाँ जी आप कैसे हैं। वो नकली प्रेम होता है। प्रेम में सहजता होती है। कुछ लोग बहुत अपना विनम्रता से बात करते हैं ना लगातार, वह एक मैकेनिज्म में आयोजित है, वह कोई प्रेम प्रेम नहीं है उसके चक्कर में। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ऐसे चक्कर में पड़ना नहीं, है ना। प्रेम में सहजता होती है। प्रेम में जो है कुछ जो है मौका पड़ने पर डांट डपट भी हो सकती है, यह भी हो सकता है, वह भी सहजता होगी। उसका अंदर पर कोई इम्प्रिंट नहीं पड़ेगा, उसका कुछ अंदर इकट्ठा करके नहीं रख लोगे कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया, यह गड़बड़ हो गया, इसने अच्छा कर दिया, गुणा भाग नहीं रहता। भारती मासंद का प्रश्न है, क्या हमारे रिश्ते नाते सब संयोग हैं? अगर संयोग हैं तो ये कार्मिक बंधन कैसे होते हैं? काइंडली इस पर प्रकाश डालें। प्रश्न तो है काम का। कार्मिक बंधन है मतलब पिछला लेन देन है, और जो रिश्ते नाते नदी नाव संयोग है। दोनों बातें कैसे सत्य हो सकती हैं? कैसे सत्य हो सकती हैं? कार्मिक बंधन जो है अरबों के साथ है, अरबों खरबों के साथ, ठीक है ना। कब से चले हो? वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, क्या मालूम कहां से हैं, किधर के हम हैं। तो मिट्टी का सफर बहुत पुराना है, तो कार्मिक लेन देन तो बहुत ज्यादा है, करोड़ों अरबों के साथ है। तुमको कहीं भी उठा के फेंक दो, वहां आसपास में 150-200 लोग मिलेंगे जिनके साथ कार्मिक हिसाब किताब है। कहीं भी उठा के फेंक दो, कार्मिक लेन देन तो है ही। इसलिए वो संयोगी तो हुआ ना, इधर आओ चाहे उधर आओ, लेन देन तो सब जगह है, उधार के खाते तो सब जगह चल रहे हैं, बही खाते तो सब जगह हैं। तो संयोगी हुआ ना, उधर भी जाते तो उधर वालों से हिसाब करते, इधर करते थे, सब जन्म कहीं भी हो जाता है, तो सब नदी नाव संयोग है। अब उधर आ जाओगे उनसे वैसे रिश्ते हो जाएंगे, उन रिश्तों को जियोगे और वो हिसाब किताब क्लियर करोगे, और नए हिसाब किताब फिर बनाओगे, नए उधारियां फिर कर लोगे, कुछ उधारियां चुकाओगे, उससे ज्यादा नए उधार करते फिर चले जाओगे, हिसाब किताब बढ़ते जाएगा। तो ये मिटेगा कैसे? मिटेगा कैसे फिर? कि जितना तुम अपना उधार चुकाते हो उससे ज्यादा फिर नया उधार कर लेते हो, तो चुकेगा कैसे? साधना से ही चुकेगा। साधना ही वह माध्यम है जो कार्मिक बंधनों को मिटा सकती है। तुम सोचोगे कि सब भोग भोग कर जो है प्रॉपरली जैसा भोगा जाता है वैसा वैसा भोग करके धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा कर लोगे, असंभव घटना है, असंभव घटना है। अब जो है एक बात बताओ कि साधना में इतने लोग उन्मुख क्यों होते हैं?
यह प्रश्न नहीं आया। साधना में तो कोई फायदा तो होता नहीं कि साधना करेंगे तो धंधा अच्छा चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं, साधना करेंगे तो नौकरियां मिल जाएंगी, साधना करेंगे तो यह कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ नहीं होता। साधना करने से तुम यदि धंधे में 10 लाख रुपए कमाने वाले थे तो 8 लाख कमाओगे, 7 लाख कमाओगे। क्यों? धंधे में समय कम दोगे, साधना में समय दोगे तो धंधा तो थोड़ा कम होगा ही, नहीं होगा? है, कुछ ना कुछ फर्क नहीं आएगा? आएगा ना। तो उसमें साधना करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक भी नहीं, मतलब संसार ठीक हो जाएगा। अरे संसार ठीक होगा नहीं होगा उससे क्या लेना देना है? तुम भीतर से ठीक होने लगोगे, तुम भीतर से ठीक होने लगोगे। तो यह भी तो है ना, इस प्रकार के प्रश्न भी तो उठने चाहिए ना। तो साधना जो है, साधना वह माध्यम है जिससे क्लिंजिंग होती है, कर्मास की, हिसाब किताब क्लियर होते हैं। और हिसाब किताब क्लियर होते हैं तो वो तो बहुत बड़ी बात है ना। उधार तो चुकाना ही है। यह वाला धन कम कम कमाया, उधर बहुत सारा उधार चुका दिया, फायदे में ही तो हो ना। फायदे में ही हो कि नहीं हो? उधार चुकाना है, उधार तो मैं ही चुकाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है साधना का कि साधना में जो है, तो तुम एक बार अच्छी सीटिंग में बैठ गए तो 10 जन्म का उधार तुम एक सीटिंग में चुका दोगे। एक सीटिंग में तुम 10 जन्म का उधार चुका दोगे। ऐसे करते चलोगे तो क्लेंजिंग होती जाएगी। बस साधना सही होनी चाहिए, गलत साधना नहीं होनी चाहिए। साधना की गलत विधियां बहुत ज्यादा है। यह जो है, यह एरा जो है, गड़बड़ियों वाली भी एरा है, अच्छी एरा भी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जाता है। सबसे ज्यादा गलत साधना की विधियां इस युग में उपलब्ध हैं। 99% साधना की विधियां गड़बड़ सड़बड़ हैं। और आध्यात्म के नाम पे जो परोसा जा रहा है 99% गार्बेज है, स्पिरिचुअल गार्बेज, जो खूब खाया जा रहा है, खूब परोसा जा रहा है और खूब खाया जा रहा है? सावधान होने की जरूरत है, सावधान हो जाना। कुलबीर जी जुड़ गई, कमलेश जोशी भी हैं। कुलबीर क्या पूछ रही हैं? प्रणाम गुरु जी, कृपया ये बताएं कि कोई विधि 21 दिन लगातार या 40 दिन करने के पीछे क्या विज्ञान है? 21 डेज जो है, ये हमारी जो बायोलॉजिकल हैबिट्स हैं, बायोलॉजिकल हैबिट्स को यदि फॉलो नहीं करते हो, उसको यदि फॉलो नहीं करते हो तो वह 21 दिन में टूट जाती है। और किसी चीज को 21 दिन तक करते हो तो नई हैबिट क्रिएट हो जाती है। 21 डेज लगते हैं। साइकोसोमेटिक है ना, बॉडी और माइंड जो है आपस में एक है, अलग अलग नहीं है, एक ही है। और ये बायोलॉजिकल हैबिट्स जो है 21 डेज का समय लेती है। 40 दिन हमने तो नहीं कहा, 40 दिन कहा हमने कभी, 90 डेज की बात करते हैं। तो 90 डेज एक ऐसा है कि उसमें जो सबकॉन्शियस माइंड के बैरियर्स हैं ना, जो पूरे, जो कहीं ना कहीं अटैक करते रहते हैं कि नहीं शायद ठीक है, शायद नहीं है, शायद ऐसा है, शायद वैसा है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 90 दिन में पूरी तरह से। सबकॉन्शियस माइंड जो है, यदि ईमानदारी से करो तब की बात है। विधियां ईमानदारी से होती हैं तब काम करती हैं। ओशो अपने उसमें कहा करते थे, डायनामिक मेडिटेशन, बोले 90 दिन करो बस, ईमानदारी से करना। कितने दिन करना? 90 डेज। इनके दिन तुम कर रहे हो मतलब तुम बेईमान हो। तुम कौन हो? बेईमान। तुमने ठीक से किया ही नहीं होगा। 90 दिन के बाद तो बात पूरी हो जानी थी। तो 90 दिन तक यदि इंटेंस जो है तरीके से विधि का प्रयोग करोगे तो फ्रूटफुल हो जाएगी, वह फ्रूटफुल हो जाएगी। तुम ईमानदार हो या नहीं, अपने भीतर देखना। साधना में भी ईमानदारी नहीं होती है। कुलबीर, हम तुम्हें नहीं बोल रहे हैं कि तुम बेईमान, तुम अपने ऊपर मत ले लेना। बहुत इनोसेंट और प्यारी शादी का है कुलबीर। तो जो है विज्ञान तो ऐसा है
किसी अच्छी विधि को जिसके साथ तुम्हारा रेजोनेंस हो कुलवीर, उसको 90 दिन करके देख लो। 90 दिन अच्छे से करके देख लो, बहुत बात बनेगी। मुश्किल होता है कि तुम रिट्रीट में आ जाओ, लेकिन कभी इंडिया आओगी तो रिट्रीट में आना, या हो सकता है हम कभी आए कनाडा। कमलेश जोशी पूछ रहे हैं, प्रभु आपके 6 महीने से लगभग सभी वीडियो पूरे सुने हैं। आपको सुन के ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए ही बोला जा रहा है। आपकी सारी बातें पहले दिन से ही अच्छे से समझ में आती हैं। पहले दिन से? अरे पहले तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती थी। हम 6 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं कमलेश। बड़ी मुश्किल लगाई थी तुमने पहले, बड़ी मुश्किल लगाई थी, फिर धीरे धीरे रेजोनेंस बैठा था तुम्हारा। सालों रहे साथ में, सालों रहे, और उसके बाद बात बनी, रेजोनेंस अच्छे से बैठा। अब रेजोनेंस तो बैठा ही हुआ है। इस जन्म में तुमने फिर से थोड़ी देरी लगाई है। देरी क्या लगाई, हमने भी मौका नहीं दिया। हमने भी कहाँ मौका दिया था। तो अब बात बन रही है, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो कल्याण होगा, मंगल होगा। ये सारी देशना मंगल के लिए है, कल्याण के लिए है। तो मंगल होगा, कल्याण होगा। साधना के इंटेंस विधियों का प्रयोग करना और साधना को पूरे जीवन में फैलाना भी, तो बात बनेगी। सायर चौधरी जुड़ गई, सायर बुखार, ये है ना राजस्थान वाली। संदीप श्रेष्ठ नेपाल से, आई हैव ऑलवेज डाउट इन creating protection layer. What if I create protection my layer and may negative energy do not go out in universe and it blocked by my layer, it affects me greatly. देखो संदीप, एक काम ये करो कि कभी ऐसा होता है ना, तो तुम जो है हृदय में तुम एक भाव करो कि एक छोटा सा अणु ऊर्जा का बन गया है हृदय में, और अब उसका साइज बड़ा हो रहा है, और वह गोलाकार है और वो बड़ा हो रहा है, और उसके अंदर पूरा सब कुछ सेफ है। उसके अंदर पहले भाव करते चलो कि वह बहुत पावरफुल है, और उसके भीतर कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो प्रवेश नहीं पा सकती, असंभव उसके भीतर। उसके पहले थोड़ी ओमकार की चैंटिंग लंबी कर लो, ओमकार की लंबी चैंटिंग कर लो, भस्त्रिका कर लो, है ना, और फिर उस विधि में जाओ। उसमें जो है यह करो कि वह छोटा सा अणु बड़ा हो रहा है, और उसका जो ग्लास है, वह ग्लास जो है वो डिवाइन ग्लास है, और वो डिवाइन ग्लास ऐसा है कि उसके भीतर नेगेटिव एनर्जी एनी हाउ प्रवेश कर ही नहीं सकती, असंभव। अब वो बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होने दो उसको, धीरे धीरे भाव करते चलो कि वह जो है वह प्रोटेक्शन जो है स्ट्रांग होते जा रहा है, और वह जो ग्लास है उसकी डिविनिटी ग्रो हो रही है, उसकी क्षमता जो है ग्रो हो रही है, वो बड़ा होते जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर को कवर अप कर लेगा। और उसके साथ बने रहो बाद में कि वो और मजबूत हो रहा है, और उसकी लाइफ जो है अनंत हो गई है, उसकी लाइफ जो है इनफाइनाइट हो गई, अनंत हो गई है। ऐसे भाव करते चलो, और चाहे तो तुम उसे बड़ा कर सकते हो, या एक और क्रिएट करो और पूरे अपने घर के आसपास उसको कर लो। वो तुम्हारे हृदय में बनेगा और बड़ा होकर के पूरे घर के साइज का हो जाएगा, पूरा घर उसके भीतर आ गया। फिर दूसरा क्रिएट करो, अपनी बॉडी के हिसाब से कर लो, रक्षा कवच वाला कर लो, या फिर रक्षा कवच में जो है बिल्कुल बॉडी के साइज में होगा, सिर्फ 2 इंच ऊपर होगा, 2 इंच ऊपर वह लेयर क्रिएट होगी तुम्हारी। क्रिलियन कैमरा होता है ना, तो क्रिलियन कैमरे में देखते हैं तो 2 इंच ऊपर जो है वो एनर्जी लेयर्स दिखती हैं। क्रिलियन कैमरे से देखो किसी भी जीवित मनुष्य को, मुर्दे में नहीं होगा, जीवित मनुष्य को देखना तो 2 इंच ऊपर जो है एक लेयर दिखती है, एनर्जी लेयर दिखती है।
तो 2 इंच ऊपर जो है रक्षा कवच जो है निर्मित करो। अभी नया ध्यान आया है, अभी लाइव मेडिटेशन हुए ना बीच में, उसमें आया ना रक्षा कवच। लाइव वाले सेक्शन में जाना, वो अभी नीतू जी है ना, नीतू जी वो अपडेट कर देना, 2-3 ध्यान आ गए हैं ना, नीतू जी अपडेट कर देंगे पीडीएफ में भी, तो पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा। रक्षा कवच तो अपडेट कर दिया है ना नीतू ने, हाँ कर दिया है। उसके बाद का कोई एक हाँ हाँ कोई एक आध और चूका है, ठीक है। अभी 1-2 विधियां और आएंगी, तो नीतू जी करती है ना जालंधर वाली, प्रोफेसर नीतू। एक ये है आईडी, नाम तो नहीं है, कुछ अलग से आईडी है। यदि सब अद्वैत है तो शंकराचार्य जी क्यों कहते हैं कि उन्हें महामाया के दर्शन हुए, और यदि देवी के दर्शन हुए तो क्या वह उनका द्वैत का अनुभव था या अद्वैत का? कंट्रोवर्सी इसी से पैदा होती है। अब हम ऐसा बोलेंगे तो शंकराचार्य के समर्थक जो है ना हो जाएंगे, और नहीं तो विरोध। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। यदि सब अद्वैत है तो शंकराचार्य जी क्यों कहते हैं कि उन्हें महामाया के दर्शन हुए, और यदि देवी के दर्शन हुए तो क्या यह उनका द्वैत का अनुभव था या अद्वैत का? अद्वैत का दर्शन दिया शंकराचार्य ने, है ना। और माया की बात करी, और महामाया के दर्शन हुए उन्हें, और उन्होंने शिवलिंगों की स्थापना करी। अद्वैत का दर्शन, शिवलिंग की स्थापना, मामला पेचीदा है ना। शिवलिंग क्या है? सिंबल है अद्वैत का, उस परम एनर्जी का जो कि अंडाकार होती है। शिवलिंग जो है ना अंडाकार होते हैं। एनर्जी का कोई भी सर्कल हो ना अंडाकार होता है। धरती घूमती है ना सूर्य के आसपास, अंडाकार, गोल नहीं घूमती। किसी भी चीज को देखो, इनकी शेपिंग भी देखोगे ना तो अंडाकार, ठीक है ना। तो अंडाकार शिवलिंग बनाए हैं, शिवलिंग जो होते हैं। और तुम यदि अपना आसन मार के, पद्मासन, सुखासन, कोई भी ऐसा आसन लगा लो, आसन लगा के बैठते हो, तो उसके बाद में एक एनर्जी तुम्हारे आसपास क्रिएट होगी, लेकिन वो होगी अंडाकार। और उसका सिंबल जो है, ये जो अनंत असीम निरूढ़ का सिंबल क्या है? शिवलिंग। अब जो है शिवलिंग क्यों स्थापित किए गए, क्यों बनाए गए? उसमें एनर्जी को बिल्ड किया गया। वो जो डिवाइन एनर्जीज जो हैं उसको, क्योंकि वो सर्किट बना हुआ है, उसमें वो संभली हुई रहेंगी। शिवलिंग का कारण क्या है, ये बात उठती है ना, लेकिन इसकी कोई बात होती नहीं कि शिवलिंग का मतलब क्या है, शिवलिंग बनाने का मतलब क्या है। शिवलिंग एक स्टोन है, को खास स्टोन चयन किए जाते रहे जिसमें एनर्जी डाल दी जाए तो एनर्जी को जो है वो एनर्जी को संभालने, इस एनर्जी को संभालने, और ऑन है ना, इस एनर्जी को बचा के रखें। एनर्जी को बचाना है तो क्या चाहिए? सर्किट। एनर्जी को बचाने के लिए क्या चाहिए? यदि सर्किट नहीं है तो एनर्जी फैल जाएगी, फैल जाएगी। उसको बचाना है तो सर्किट में, ये बिजली विभाग वालों से पूछना, वो पीएफसी, पीटीसी, पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन वालों से पूछना कि वो कैसे जगह जगह सर्किट्स बनाते हैं अपने, है ना। बिजली विभाग वाले वो जो जगह जगह अपना बनाते हैं ना, कि क्या बोलते हैं उसको? पावर हाउस। पावर हाउस मतलब क्या होता है? वहां पर जो है एनर्जी आएगी वो बड़ी केबल से, और छोटी केबल्स में वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और बची वहां पर उसको सर्किट्स में घुमाया जाता रहेगा कि वेस्ट ना हो। तो सर्किट वो तरीका है जिसमें ऊर्जा को बचाया जाता है। सबसे अच्छा कौन सा तरीका है? अंडाकार। अंडाकार में सबसे ज्यादा कम वेस्टेज होगी एनर्जी की। यदि अंडाकार का, ये हम इनको भी बोल देते हैं ना, जितने वैज्ञानिक है ये जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर वाले लोग हैं, प्रयोग करके देखो। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, हम तुम्हें भी संदेश दे रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं, तुम सर्किट्स जो है ना ये चौकोर या ऐसे वैसे बनाते हो, ऐसे मत बनाओ, अंडाकार बना के देखो। उसमें जो तुम जितनी भी बिजली उसमें डालते हो, कुछ ना कुछ तो उसमें से चली जाती है, पूरी तो वो तुम्हें मिलती नहीं है ना, कुछ परसेंटेज उसमें से चली जाती है। तो जो नष्ट होती है ना, जो
जितनी हानि होती है, यदि तुम सर्किट प्रॉपर अंडाकार बना के देखो, उसका कुछ रिसर्च करो कि अंडाकार में कैसा अंडाकार, कैसे क्या डिग्रीज, वो टेस्टिंग करो, तुम्हें वो सर्किट मिल जाएगा जिसमें बहुत कम हानि होगी, एनर्जी की बहुत कम हानि होगी। और एनर्जी तो चाहिए दुनिया को चलाने की, सबसे ज्यादा डिमांड आजकल एनर्जी की है ना। बोलते हैं देश विकसित है तो मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी तभी विकसित है। विकास विकसित होने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है इसकी एनर्जी की डिमांड ज्यादा हो गई, गर्मी ज्यादा लग रही तो एसी लगेगा, यह लगेगा, ईवी आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक, वो तो उसके लिए भी तो चाहिए ना एनर्जी। तो एनर्जीज को कैसे बचाना है, अब बना लोगे रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर से, विंड से, है ना, और भी है, और भी तौर तरीकों से बनाओगे तो रिन्यूएबल एनर्जी तो बना लोगे, और उसे बचाना भी पड़ता है। तो वो जो है शंकराचार्य ने क्या स्थापित किए, शिवलिंग। शिवलिंग जो है अंडाकार है, उसमें जो है सिद्ध पुरुष क्या करते हैं, अलाइन करते हैं कॉस्मिक एनर्जी। कौन सी कॉस्मिक एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी तो सब जगह, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम से आने वाली एनर्जी को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो वह जो है वह एनर्जी उसमें बिल्ट होती है, तो साधक उसके पास बैठेगा तो कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन होने लगेगा। साकार, उसके सामने बैठोगे तो निराकार होने लगोगे। कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो रहे मतलब निराकार हो रहे। शंकराचार्य साकार से निराकार का द्वार खोलने वाले। कौन है शंकराचार्य? साकार से निराकार का द्वार खोलने वाले हैं। तुम साकार में फंसे हुए हो तो साकार से ही तुम्हें रास्ता दे रहे हैं। बहुत सारी बातें, तुमको जो है वहां बैठने के लिए जगह बना के दी जाएगी, पिरामिडिकल शेप या गुंबद बना के दिया जाएगा, जिसमें एनर्जी, तुम्हारी जो एनर्जी बनेगी उसके साथ अलाइन होके वो भी बाहर नहीं जा सकती। छोटा सा द्वार होगा वहां पर एंट्रेंस का, ठीक है ना। और जो गोल गोल घूमेगी, तुम ओमकार का नाद करोगे, ऊपर जाकर के तुम्हारे ऊपर ही बरस जाएगा। ऊपर गुंबद और पिरामिड बनाए, शेपिंग बनाई खास। उस एनर्जी को बचाने के लिए वो टेक्निक्स हैं, है ना। ऐसा मत समझना बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं शंकराचार्य। तुम्हारे ये सब साइंटिस्ट मिलकर के अभी 10,000 साल लगेंगे शंकराचार्य को समझने के लिए, शंकराचार्य को अनफोल्ड करने के लिए। आदि शंकराचार्य की बात करें हम, किसी और शंकराचार्य को हम जानते नहीं है, एक ही को जानते हैं। महामाया के दर्शन हुए। यह तो माया है। माया क्या है? उलझाती है। माया क्या करती है? उलझाती है। महामाया मुक्त करती है। माया उलझाती है, महामाया मुक्त करती है। अरे महामाया देखोगे तभी तो मुक्त होगे ना। मुक्त कैसे होगे? जब तक महामाया के दर्शन नहीं करोगे मुक्त नहीं हो सकते। माया में उलझे रहोगे। माया से ऊपर उठो। माया क्या है? मैं या हूं, क्षुद्र के साथ एसोसिएशन। महामाया का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं ही हूं। महामाया का मतलब सब कुछ मैं ही, दूसरा कोई है ही। दूसरा कोई है ही नहीं तो फसावट कहां है? महामाया के दर्शन तो करने पड़ेंगे, हर साधक को करने पड़ेंगे माया के, तभी माया से मुक्त होगी। माया से मुक्ति कब होगी? जब महामाया के दर्शन होंगे। कंट्रोवर्सी पैदा हुई क्या? महामाया के दर्शन जरूरी है कि वही है, एक ही है, दूसरा है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, सब एक ही है। वही तो हम समझा रहे हैं, टूटा है ही नहीं। तुम कहते हो परमात्मा अलग, संसार अलग, कहां अलग अलग है जी? वही है, उसके होने का ढंग है, टूटा ही नहीं कभी। वो टूट जाता तो दुनिया का कोई भी फेविकॉल उसे जोड़ नहीं सकता था, जोड़ता ही नहीं। वह टूट जाता तो टूटा ही नहीं है तो जोड़ोगे कहां से? तो ये माया जो है खेल है। महामाया को देखोगे तो ये खेल, तब खेल दिखेगा। माया खेल या माया खेल है तो इसे वो तोता बोलता ना, राम 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 राम, मुक्त हो जाता है क्या राम राम बोल के? नहीं होता ना। तो राम राम बोलने से थोड़े ना मुक्त हो जाओगे, सिर्फ राम को जीना पड़ता है। राम होकर तो मुक्त हो सकते हो, राम राम जप के कैसे मुक्त होगे? राम हो जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। राम होना मुक्ति का द्वार है, राम राम जपना मुक्ति का द्वार थोड़ी है। नाम जप से गुरु जी क्या होगा? नाम जप का आप आलोचना क्यों करते हो?
अरे फलाने संत जो है वो नाम जब से ऐसे हो गए, फलाने संत ऐसा, अरे फलाने संत ऐसे हैं तो तुम जानो, तुम्हारे वो फलाने संत जाने, हमें क्या लेना देना भाई। राम राम जपोगे, अरे राम राम जपने से क्या होता, राम होना पड़ता है। मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, रोम रोम में राम होगा तब मुक्ति होती है। राम राम मुंह से जपने से, ये ध्वनि निकालने से। तोता भी तो निकालता है, तोता, तोते को सिखा दो, तुमसे ज्यादा बोलेगा, तो तोतों को तो जल्दी पहुंचना चाहिए, हैं? तो माया का विसर्जन, माया का विसर्जन कब होगा, जब महामाया के दर्शन होंगे। महामाया के दर्शन हो गए, दिख गया, महामाया पूरी दिख गई, सिर्फ 3D का नहीं, सारे डायमेंशन दिख गए एक साथ, जितना विस्तार, पूरा अनंत विस्तार दिख गया। हाइपोथेसिस है वैज्ञानिक के पास, अनंत की अनुभव नहीं है। अनुभव शंकराचार्य के पास है, सिद्धों के पास है, सिद्धों के पास अनंत का अनुभव, बाकी के पास में बातें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, हाइपोथेसिस है अनंत की। अनंत ऐसा होता है, अनंत वैसा होता है, परिभाषाओं में अनंत आता है, अनंत किसी डेफिनेशन में समाएगा। अनंत जो है जिया जाता है, होने का ढंग है, जीने का ढंग है अनंत। महामाया है ना, एक ही है, टूटा है ही नहीं, दो कभी हुआ ही नहीं, हो नहीं सकता, दो कभी हो नहीं सकता, टूटा कभी है ही नहीं। जोड़ने की बात मत करना, महामाया दिख जाएगी, बात पूरी हो जाएगी। तोड़ने जोड़ने वाले खेल से बाहर हो जाओगे, गुणा भाग से बाहर हो जाओगे।